हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बीएचयू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जैसे तीन अलग अलग एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड कोर्सेज के बारे में जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलता है। इन सब कोर्सेज की क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स होने चाहिए एनटीए में, इस तरह के तमाम जानकारी के साथ जो है इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। आपको एक एक पॉइंट जो आपका क्लियर होगा फॉर 3 डिफरेंट कोर्सेज जो कि एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड कोर्सेज के अंदर आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। अगर हम रिसेंट की एनआईआरएफ की जो रैंकिंग आई है अगर उसमें देखेंगे, एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप 4th यूनिवर्सिटी बनने में सफल रहा है। तो उन्हीं कोर्सेज के बारे में जो है हम लोग 1 by 1 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सीयूईटी का जो एग्जाम हुआ है आप लोगों का, ठीक है, उसी एग्जाम के बेसिस पे जो उसमें आपका मेरिट बनेगा, उसी मेरिट के बेसिस पे आपका काउंसलिंग होना है और उसी बेसिस पे जो है आपका आगे का सारे प्रोसेस होने हैं, ठीक है। तो उसमें अगर देखेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स की पार्टिकुलरली बात किया जाए तो बीएचयू में मेन कैंपस में आपका होता है और उसके साथ साथ जो है ये कोर्स हमारे जो है साउथ कैंपस में भी चलाई जाती है, यानी कि मेन कैंपस और साउथ कैंपस दो जगह जो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कोर्स चलाई जाती है, जिसमें आपके 154 सीट मेन कैंपस में 50 सीट करके आपको जो है कहां पर रहता है, तो टोटल आपके साउथ कैंपस में रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की, तो फूड टेक्नोलॉजी में आपको डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी मेन कैंपस में चलाया जाता है। ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए 30-30 सीटें हैं आपकी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए। और आपका जो है इसके लिए कोर्स जो कोड है आपको यहाँ पे बताया गया 135 जो कोर्स कोड है ये है आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरा जो आपका कोर्स कोड है 192 ये हमारा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, और 193 जो कोड है वो हमारा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की। ये जो कोर्स है आपके काउंसलिंग प्रोसेस में जब आप प्रेफरेंसेस और चॉइस फिलिंग करते हो उस समय जो आपको ये सब कोर्स याद रखने होंगे, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स एट राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा। विल फी स्ट्रक्चर विल बी 30,000 पर सेमेस्टर। ये जो है आपको एक्स्ट्रा फी देने होंगे यदि आप आरजीएससी साउथ कैंपस से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स यदि परस्यू करना चाहते हैं तो ये चीजें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जो है अगला कुछ जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देना होगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कोर्स अगर बात करोगे तो आरजीएससी हमारा स्पेशल कोर्स के अंतर्गत चलता है, जो कि आपके एडिशनल स्पेशल कोर्स फी के तहत जो आपको 30,000 देना होता है, ठीक है। अब ये आपका जो टोटल ड्यूरेशन है ये 8 सेमेस्टर का है, 4 साल का कोर्स है। इसके लिए कोर्स कोड है आपका 135, ठीक है। अब आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो स्टूडेंट है उसको आपका 10+2 आपका या तो साइंस बैकग्राउंड से पास होना चाहिए या इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से हो सकता है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर इक्विवेलेंट आपका जो एग्रीकल्चर साइंस की डिग्री है तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद एज लिमिट के लिए आपका नॉट मोर देन 25 ईयर्स बोला है और नॉट लेस देन 16 ईयर्स, यानी कि मिनिमम एज जो आपका 16 साल होना चाहिए। कब तक, 1 जुलाई 2023 तक, ठीक है। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ किससे किसके बीच में होना चाहिए, तो 1998 2 जुलाई से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ अगर लाइक कर रहा है यानी कि आप एलिजिबल हैं। अगर इस रेंज में नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये था आपका एज ऑफ लिमिट। उसके बाद 154 सीट आपका मेन कैंपस में और आपका जो है आरजीएससी में आपका 50 सीटें होंगी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एक चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, यूनिवर्सिटी का रेगुलर फी और इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फी जो है आपका 5,000 ये जो है देना होता है सारे स्टूडेंट्स को। ये आपका पर सेमेस्टर चार्ज किया जाएगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्या है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स विल रन एट साउथ कैंपस बरकच्छा। मेन स्पेशल फीस अंडर 30,000, वही चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है ऑनर्स शैल बी अलॉटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम पे आपको अलॉट किया जाएगा कि आपको कहाँ पर मेन कैंपस अलॉट हुआ है, ये आपको जो है साउथ कैंपस अलॉट हुआ है, पेड सीट नॉन पेड सीट, ये सब चीजों के बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन बताया गया है मेन कैंपस में फैकल्टी ऑफ और आरजीएससी आपका जो है साउथ कैंपस में 2 जगह चलाई जाती है। अब बीटेक डेयरी फूड टेक्नोलॉजी की बात करोगे, ये भी आपका 8 सेमेस्टर कोर्स है। इसका कोर्स कोड आपका 192 है। इसमें भी आपका इंटरमीडिएट में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज आपको कंपलसरी है। यहाँ पे जो बच्चे बायो बैकग्राउंड के हैं जिनका मैथमेटिक्स नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। 50% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट आपका नॉट लेस देन 17 ईयर्स बोला गया है
और 25 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि आप अगर 2 जुलाई 1998 से 2 जुलाई 2007-6 तक अगर आपका बॉर्न डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नंबर ऑफ सीट टोटल आपकी 30 होती है, मेन कैंपस में ही चलाई जाती है। इसके लिए आपको क्या होगा, तो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फी आपको 5000 देना होगा, 30,000 आपका स्पेशल कोर्स फी, और आपका जो यूनिवर्सिटी रेगुलर फीस, अभी लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या आपकी फीसेस है अलग अलग कोर्सेज के लिए रेगुलर फीस, वो भी बताया जाएगा आपको। तो इस तरह से आपको इसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में चलता है। अगला हम लोग बात करेंगे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। इसमें भी सारी चीजें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की तरह ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके नंबर ऑफ सीटें, और ये चलाई भी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में ही चलाया जाता है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग अब डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन में कि क्या आपका सीयूईटी में क्या आपके स्कोर होने चाहिए, क्या आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, ताकि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज के लिए आप बीएचयू में जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बारे में बातें समझते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो वहां पे आपको स्टूडेंट्स को सीयूईटी अपियर करना तो जरूरी है ही, और आई होप सभी लोगों ने लगभग जो है अपने एग्जाम सीयूईटी के जो है दे चुके हैं। ठीक, अब हम लोगों को इसमें सेक्शन 1 में कुछ नहीं लेना था, जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत से ही गाइड किया है कि वहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती है। तो सेक्शन 2 में आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी कि आपका या तो पीसीएम होना चाहिए, या आपका पीसीबी होना चाहिए, या आपका एबीसी होना चाहिए, यानी कि इसमें से तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तभी आप जो है बीएचयू में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल होंगे। अगर जिन्होंने ये नहीं अपियर किया है वो एलिजिबल नहीं होंगे और उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। इसी तरीके से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में आपका जो है सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी जाके आप जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स नहीं है डोमेन में, तो आप इस कंपटीशन से बाहर हैं। अगला इसी तरीके से बात करेंगे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, वहां पर भी आपको जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स करना जरूरी है, यानी कि बीटेक डेयरी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सारी चीजें सेम है। अगर हम बात करेंगे इसी तरीके से डोमेन सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर के लिए, तो आपको यहाँ पे पीसीएम, पीसीबी और एबीसी का चांसेस दिया गया है, और जो मेरिट बनेगा ना, सम ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड इन आइदर ऑफ द 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, यानी कि जो डोमेन के आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं तीनों के जो मार्क्स आएंगे आपके, उन्हीं को जो सम अप करके जो है ये चीज के बेसिस पे आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा, उसी मेरिट लिस्ट पे जो आपको सब्जेक्ट कोर्सेस अलॉट किए जाएंगे। इसी तरीके से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए भी पीसीएम सब्जेक्ट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डोमेन के 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जो आपका यहाँ पे भी इसका मार्क्स बनाया जाएगा और आपका मेरिट बनाया जाएगा। इसी तरीके से डेयरी टेक्नोलॉजी के बाद फूड टेक्नोलॉजी में भी आपको पीसीएम 3 ही डोमेन सब्जेक्ट से जो आपके मेरिट बनाए जाएंगे, और इसी बेसिस पे आपका जो है स्कोर ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक जो ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जितना भी आपने स्कोर किया है उसी बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद हम लोग अगला बात करते हैं यहाँ पे फी स्ट्रक्चर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर की। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में देखिए जो रेगुलर फी की मैं बात कर रहा था, ये 5500 रुपये आपका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फीस है, ये है ना। उसके बाद आपका 3366 रुपये आपका जो है रेगुलर फीस है। इसी तरीके से जो है अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका जो है पेड सीट, अगर जो बच्चे पेड सीट के लिए होते हैं उनको फॉर्म भरते समय जो है 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है लग रहा है, काउंसलिंग के लिए भी उनको जो है 700 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है पेड सीट वालों के लिए। तो उनके लिए पेड सीट में एक्स्ट्रा जो फी लगेगा वो है 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। और जो बच्चे स्पेशल कोर्स फी आरजीएससी पे करेंगे, ये आरजीएससी वालों के लिए ही है, फिर मेन कैंपस में स्पेशल कोर्स फी नहीं लगता है। तो स्पेशल कोर्स फी जो आपका 30,000 रुपये लगेगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपका अगर आरजीएससी से कर रहे हैं तो। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए आपका रेगुलर फी 3,831 रुपीज़ है, और आपका एडिशनल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फी 5500 रुपये देना होगा, और 30,000 रुपये जो आपका स्पेशल कोर्स फी है। तो ये बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एट साउथ कैंपस, ये तीनों के तीनों जो है आपके स्पेशल कोर्स है। तो इसमें जो आपका एडिशनल 30,000 रुपये जो है लगना है। ये आपका जो है टोटल आपकी फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जानकारी थी। ये पूरी जानकारी थी बच्चों आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस में चलने वाले 3 अलग अलग कोर्सेस, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी की क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कैसे आपके मेरिट बनेंगे सीयूटी यूजी 2023 के थ्रू, और किस तरीके से आपके फी स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानकारी दिया है। इसी तरीके से सीयूईटी से रिलेटेड और भी रिसेंट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते रहेंगे इस तरह के और भी वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।